धार में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 दिनों के भीतर करीब 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन सभी को मिलाकर जिले भर में अभी तक कुल 179 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि अनलॉक के दौरान मिली छूट में लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इतनी रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर हमने बात की धार के जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संजय भंडारी से। अनलॉक शुरू होने के बाद से लोगों को राहत तो ज़रूर मिली है, पर ये राहत जो है वो मुसीबत में तब्दील होती जा रही है। और यही वजह है कि लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि धार जिले में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। और इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संजय भंडारी जी, आइए उनसे बात करते हैं इस मामले को लेके। भंडारी जी, काफ़ी तेज़ी से एक बार फिर से जो है वो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या वजह मानते हैं इसको? देखिए, जिस प्रकार से ये अनलॉक हुआ है, सिस्टम जो अनलॉक हुआ है, लोगों की आवाजाही जिस प्रकार से बढ़ी है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। साथ में ही प्रायः ये देखने में आ रहा है कि शासन के द्वारा, मीडिया के द्वारा और जो भी हमारे माध्यम हैं उनके द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि जन जागरूकता की आवश्यकता है, पर कहीं न कहीं लोगों की नासमझी है। वह भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त गाइडलाइंस का, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, 20 जून की अगर बात करें तो 20 या 21 जून को लगभग 145 पॉजिटिव थे और आज 29 तारीख को जो है वो लगभग 179 यानी 34 से 35 मरीज अचानक से बढ़े। तो ये तेज़ी कोई कम नहीं है, काफ़ी संख्या में मरीज़ बढ़े हैं। तो इसके पीछे क्या सबसे बड़ी बेसिक वजह क्या है और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? जिस प्रकार से यह मरीज बढ़े हैं, ये अनलॉक होने के कारण बढ़े हैं और यह किसी प्रकार से सामुदायिक संक्रमण अभी हम नहीं कहेंगे। ये पारिवारिक चेन ही जो कोरोना की श्रृंखला है वो बढ़ती चले जा रही है। और इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ हमें देखने में आ रही है वो यही है कि प्रोटोकॉल्स का लोग ध्यान बराबर नहीं दे पा रहे हैं। और जिस प्रकार से आयुष विभाग की जो मुस्तैदी है, जो जिन चीज़ों का सेवन उन्हें करना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, बार बार हाथों को धोना चाहिए और विशेषकर बाज़ारों में बेमतलब नहीं निकलना है, जो प्रायः अभी यही देखने में आ रहा है कि लोग बेवजह घूमने के हिसाब से बाज़ारों में जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। सर, जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आने वाले 1-2 महीने में आप किस स्थिति में पाते हैं पूरे धार जिलों को? अगर इसी रफ्तार से अगर मरीज़ बढ़ते रहे, लोग लापरवाह रहे, तो 2 महीनों में स्थिति कहाँ तक पहुँच सकती है? अगले 2 महीनों में हम यही कहेंगे कि स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो सकती है यदि समय रहते लोग नहीं चेते या उन्होंने अपने आप को नहीं बांधा और शासन प्रशासन द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, यदि उनका पालन लोग नहीं करते हैं तो हालत काफ़ी चिंताजनक व गंभीर भी हो सकती है। सर, अगर काफ़ी संख्या में मरीज बढ़ जाते हैं आने वाले समय में, जैसा कि WHO द्वारा भी चेताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में संक्रमण बढ़ने की संभावना है, तो उस स्थिति के लिए क्या धार का स्वास्थ्य विभाग तैयार है? क्या उतनी तैयारियां हैं इतने मरीजों को संभालने के लिए? जी बिल्कुल, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आने वाले महीनों में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उसकी हमारी सारी तैयारियाँ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की हो चुकी है। सर, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में अभी भी ये बना हुआ है, उसका जवाब कहीं नहीं मिल पा रहा। आप महामारी नियंत्रण अधिकारी के रूप में आपने काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी समय से आप कोरोना को लेके लगे हुए। लोग कब तक इसको लेके चिंता बरतते रहें, सावधानी बरतते रहें? आखिर कोई समय सीमा इसकी निर्धारित कर पाया स्वास्थ्य विभाग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई समय सीमा कि तब जो है वो कोरोना से राहत मिल सकती है या उसके बाद एक अवधि के बाद खतरा कम हो जाएगा इसका? यह अवधि अभी काफ़ी, इसकी समय सीमा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर फ़िलहाल एहतियातन मैं यह कह दूँगा कि वर्ष 2020 की समाप्ति तक और आने वाले वर्ष 2021 के कुछ महीनों तक हमें सारी चीज़ें करना है, लेकिन नियमों का पालन करके। मतलब ये एक लंबा समय है जब तक हमारा मानव समुदाय इन चीज़ों से थोड़ा सा बच जाए व दूर हो जाए कोरोना संक्रमण से।
तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी अभी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती कि कोरोना से आखिर कब मुक्ति मिलेगी। तो सबसे बड़ी जो इसके बचाव हैं वो सुरक्षा और सावधानी ही सबसे बड़े बचाव है। पर अनलॉक में जिस तरह की भीड़ बाज़ारों में आ रही है, जिस तरह की लापरवाहियाँ देखने को मिल रही है, हम एक बहुत बड़े ख़तरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी चूँकि काफ़ी कम संख्या में मरीज़ हैं, इसलिए उनका बेहतर तरीके से इलाज हो पाया, 92% तक जो है रिकवरी रेट रहा है। पर अगर काफ़ी संख्या में मरीज़ बढ़ेंगे तो जिस तरह से विदेशों में माहौल देखने को मिला कि लोगों के इलाज के लिए व्यवस्था नहीं होगी, बेड उपलब्ध नहीं होंगे, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होंगे, तो वो एक जो स्थिति है उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। वो कल्पना ही काफ़ी भयावह है। अगर वास्तविक रूप में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो उससे जो है पार पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी, प्रशासन भी और सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें, सावधानी बरतें। ये ही सबसे बड़े बचाव की कोरोना की वजह है। कैमरामैन विकास पांडे के साथ दीपक सिंह चौहान, डिस्कवर न्यूज़, धार।